सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 6 विषय हिंदी विषयांक एकम कसोटी पुनरावर्तन काव्य 2 एक जगत एक लोक। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य 2 एक जगत एक लोक काव्य के प्रश्नोत्तर के बारे में स्वाध्याय पोथी में से पुनरावर्तन करेंगे। प्रश्न है क्रम अक्षर यानी विकल्प। पहला प्रश्न है हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, सुख दुख। नंबर 2 हमारा राग कैसा होना चाहिए, सुहाना। खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, मानवता। अब आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह जीवन में सुख दुख की खाली जगह जीवन है सुख दुख की एक कहानी। नंबर 2 हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने राग। नंबर 3 राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा ऐक्य। नंबर 3 हिल मिल के लहराए खाली जगह का निशान विश्व शांति। नंबर 5 हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है रंग। अब आगे देखेंगे सही वाक्यांश सुनकर वाक्य विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। नंबर 2 प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए इसका उत्तर है वह सबका हवा पानी और प्रकाश सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। आगे यह सारा संसार एक मानव लोक है। अब हम एक एक वाक्य का उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 हमारा जीवन क्या है, तो हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नंबर 2 हम कैसे तराने गाएंगे, तो हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। नंबर 3 हमारा कर्म क्या है, तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। नंबर 4 इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। नंबर 5 इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे, तो इस काव्य के लिए हम इसके अलावा यह शीर्षक देना चाहेंगे एक विश्व एक दरा तथा हम सब विश्व बंधु। नंबर 6 हमारा धर्म क्या होना चाहिए, तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब इसका उत्तर है हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, तो हम सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए हमारा जीवन सुख दुख के समान है, ऐसा कवि ने कहा है। नंबर 2 एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है, यह संसार एक मानव लोक है, एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, दुनिया के सभी लोग एक हैं, धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है।
प्रश्न नंबर 3, एक रक्त का अर्थ समझाएं। तो मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाली होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक हैं। नंबर 4, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? तो संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। प्रश्न नंबर 5, सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, यानी एक जैसा है। सभी नदियों का पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान यानी झंडे को हवा में लहराएं और इस तरह अपनी एकता को साबित करें। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जो कोष्टक दिए गए हैं, यहाँ पे जो कोष्टक में शब्द है, ये शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो नंबर 1, बाइबिल। तो बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है, इसका वाक्य क्या हुआ? बाइबिल एक धर्म ग्रंथ है। दूसरा है यह महाभारत। तो महाभारत का वाक्य में प्रयोग करना है, महाभारत महाकाव्य है। नंबर 2, पारसी। तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। नंबर 3, अवेस्ता। तो अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद। तो मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू। तो हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। आगे है सिख। तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण। तो रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साईं। तो साईं एक संत थे। मुस्लिम। ईद मुस्लिमों का त्यौहार है। इसी तरह वाक्य में प्रयोग करना है। आगे है विरोधार्थी शब्द की जोड़ मिलाइए। यहाँ पे शब्द दिए हैं, पास, इसका उत्तर है दूर। शुभ अशुभ। जीवन चेतन जड़। जीवन मृत्यु। स्वामी दास। प्रकाश अंधकार। अब यहाँ पे समानार्थी शब्द ढूंढ कर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पे जो कोष्टक दिया है उसमें जो चौरस बनाए हुए हैं उसका अर्थ अपने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है लोक। लोक यानी विश्व, दुनिया। दूसरा है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। तीसरा है निशान, चिन्ह, संज्ञा। चौथा है हाथ, हस्त, पानी। पांचवा अंबर, आकाश, गगन और आसमान। आगे विद्यार्थी मित्रों, ये जो समानार्थी शब्द है उसको यहाँ पे जो अपने समानार्थी शब्द देखे उसका वाक्य में प्रयोग यहाँ पे करना है। तो नंबर 1 है विश्व।
सारा विश्व एक है। नंबर 2, दुनिया, तो दुनिया में बहुत से देश है। तीसरा, सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करें। चौथा है प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नंबर 5, चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। नंबर 6, संज्ञा, दवा खाने पर कोई संज्ञा नहीं है। नंबर 7, हस्त, हस्त की शोभा दान है। नंबर 8, आकाश, आकाश का कहीं अंत नहीं है। नंबर 9, आसमान, आसमान का रंग नीला है। नंबर 10, गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे नीचे दिए गए